सहाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत, गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके संगत में आज हाजिर हो गई हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शाम को 6 बजे के करीब कर रही हूँ। पहले तो मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मैं रेगुलरली अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। बहुत इनएक्टिविटी है, बहुत इनएक्टिविटी का असर जो मुझे बहुत ही घेरता है, जो मैं हर बार शुक्राना में बोलती हूँ कि इनएक्टिविटी जो है वो आप जब हम किस शुक्राना भी करना होता है ना, शुक्राना संगत जी जब हम करते हैं तो हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी तो बोलते हैं हमें शुक्राना करो, तो पर जो नेगेटिविटी है वो आपको शुक्राना नहीं करने देती है। कभी जैसे घर पे हम अकेलापन नहीं मिलता है तब भी नहीं हो पाता है शुक्राना। ऐसे नेचुरली है, जैसे बहुत मेरी संगत बहनें भी बोलती हैं कि घर में जैसे अकेले होते हैं हम तो अच्छे से शुक्राना कर पाते हैं, जैसे कोई साथ में हो, ऐसे कुछ भी तो हस्बैंड हो तो नहीं अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो ये भी वजह हो जाती है और नेगेटिविटी का बहुत प्रभाव है। तो गुरु जी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, गुरु जी बहुत-बहुत माफ़ी दे दीजिए कि मैं रेगुलरली शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। और गुरु जी आपके चरणों में अरदास है कि आप जो है ये दात बख्शिए कि मैं रेगुलरली अपना शुक्राना कर पाऊँ आपके चरणों में। और गुरु जी आप अपनी बेटी को कि ये जो उसकी लाइफ की एक सच में मतलब ये नेगेटिविटी है या मुझे किसी तरह रोका जाता है करने से, वो मुझे फ़ील भी होता है कि हाँ, मुझे जब भी मैं शुक्राना करती हूँ मुझे रोका जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा। तो गुरुजी आप देखिए, अगर नेगेटिविटी है जो भी है, प्लीज़ गुरुजी आपके चरणों में अरदास है कि आप मेरा शुक्राना रेगुलरली करवा दीजिए, ताकि मैं अपना जो शुक्राना है करके अपने दुखों को कटवा सकूँ आपके चरणों में गुरुजी। और गुरुजी का मुझे मैसेज बार-बार एक आया है ये कि तू आजकल मेरी मेरी देती दात को नहीं वो समझती है कुछ भी, और तू मैसेज इग्नोर करती है, तू सत्संग इग्नोर करती है और तुझ में कोई अहंकार आ गया है। तो गुरुजी मैं आपके चरणों में माथा रख के अपना माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ी दे दीजिए गुरुजी, माफ़ी, माफ़ी, माफ़ी गुरुजी। आपकी बेटी में गुरुजी कोई अहंकार नहीं आया गुरुजी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भी गुरुजी मुझे जो ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी मुझ पे तो बहुत ही प्रभाव करती है। अब पता नहीं ये ब्लैक मैजिक मेरे पे कंटिन्यूस होते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, संगत में भी बहुत सत्संग मुझे आते थे कि ब्लैक मैजिक कंटिन्यूस मेरे पे कोई करता है। अब गुरुजी पता नहीं कौन है, कौन करता है, गुरुजी आप तो देख लेते हो ऊपर से, तो गुरुजी आप भी देखो। और गुरुजी आपके चरणों में शीश निभा के बोलती हूँ गुरुजी कोई अहंकार नहीं करती आपकी बेटी। बस गुरुजी ये बात है, दुःख सहते-सहते थक गई हूँ कि अब इतना ऐसे नहीं है कि उत्साह नहीं होता है कि हाँ, मैं ये भी करूँगी। बस वो एक तरह से थक थक गई हूँ गुरुजी, शायद इतना जीवन में जिसे कहते हैं ना झेलते-झेलते थक थक गई हूँ गुरुजी। और गुरुजी वो कारण हो सकता है गुरुजी कि मैं अभी जैसे जो भी फ्लो में चलती रहती हूँ कि ठीक है, हो गया, ये हो गया, नहीं हो गया, ये चल रहा है, ये अमृत वेला नहीं होता, कुछ भी मतलब अब मुझे ऐसा नहीं होता है कि मैंने ये करना है, शायद वो अंदर से गुरुजी इच्छा ही खत्म हो गई है। एक तरह बोलते हैं ना कि दुःख सहते-सहते बंदा एक उसमें ही हो जाता है कि कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला, चलो वो भी ठीक है। तो वो है गुरुजी कभी-कभी ऐसा इस उत्साह ज़िंदगी में नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रही हूँ, कि गुरुजी कभी-कभी मुझे जो लगता है ये चीज़ें ये आपका मेरा मन करवाता है, क्या होता है, इतनी नेगेटिविटी क्यों होती है अभी? और ये चीज़ों को गुरुजी आपके चरणों में बेनती है, आप ही दूर कर दीजिए गुरुजी। संगत जी में मैं आपके चरणों में बेनती करती हूँ गुरुजी, ये सब जो नेगेटिविटी है दूर कर दीजिए। और जो भी चीज़ें मुझे रोकती हैं शुक्राना सुनने से, करने से, सब आप ही देखिए क्या चीज़ है, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आता है गुरुजी। और गुरुजी का एक मैसेज मैंने देखा था कि वहाँ पे आया था कि जो तेरे ससुराल वाले हैं, तेरा पति है, उन्होंने ही तुझे कभी अपना नहीं समझा है इन्होंने, और तू उनको दिल से अपना मानती है, सब कुछ करती है उनके बारे में, पर वो लोग पीछे अपनी ही उसमें लगे रहते हैं, तुझे अपना कोई नहीं समझता है। और गुरुजी ऐसा सही आपकी बात हो सकता है, क्योंकि थोड़ा तो ये चीज़ मैंने महसूस की है स्टार्टिंग से ही। तो वो बोलते हैं कि ना वो तुझे अपने घर का भी समझते हैं, तो वो
चीज़ें छुपाते हैं तुझसे सब, और वो उनका अपना ही प्लानिंग होती है। तो गुरुजी आपके चरणों में विनती है कि अगर ये सब ये कर रहे हैं, अगर सच में मेरे साथ, और गुरुजी ने बोला है संगत में भी शेयर कर दे, तो गुरुजी मैं संगत में भी शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत-बहुत दिल से शुक्राना, आपने बता दिया। क्योंकि गुरुजी यहाँ कौन रियल दुश्मन है, कौन आपसे मतलब ये कर रहा है, कौन बस सिर्फ़ दिखावा कर रहा है। ये मेरे पास पहले भी एक दिन मैसेज आया था कि तू जिनको अपना समझती रही है, तो समझती रही है, ये नहीं पता तेरे वो है थे भी या नहीं। तो गुरुजी ये बहुत बड़ी एक प्रश्न है कि सही बात है कि हम जिन्हें अपना समझते हैं, बोलते हैं, हस्बैंड हो गए, फैमिली, ससुराल हो गए, कि सच में वो अपने हैं। आपने मैसेज किया गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने आँखें खोली है मेरी। तो गुरुजी आप ही देखिए अब क्या करना है। आपके चरणों में बेनती है गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपने बता दिया। और गुरुजी जो आपने बोला है कि मैसेज ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रही है गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने बताया गुरुजी। और गुरुजी आपकी अरदास भी है चरणों में कि आप ही नेगेटिविटी ख़त्म करिए, मेरे आस-पास बहुत नेगेटिविटी आती है। और गुरुजी मुझे अभी खुद समझ नहीं आता है ये क्या मतलब चीज़ें होती हैं लाइफ में, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आता कि ये ना हम कभी इन चीज़ों में पढ़े हैं कि ये ब्लैक मैजिक ये वो, ना वो चीज़ें कभी समझ आई हैं गुरुजी, और लोग करते हैं तो गुरुजी आपके ही चरणों में हैं, आप ही बचाओगे। लोग क्या-क्या करते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं दूसरे इंसान की, तो गुरुजी आपके चरणों में विनती है, आप ही बचाओ गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना, जो आप गुरुजी हमें अदरवाइज़ इतनी दुनिया घूम रही है गुरुजी, इतनी दुनिया घूम रही है, हम भी पता नहीं किस-किस जन्म में नरकों में बैठ के आए होंगे, नर्क काट के आए होंगे। आपने हमें हम गंदगी के कीड़े ही हैं जो नर्क काट के अब ये इंसान जून में आ गए हैं। आपने हमें उठा के अगर थोड़ा अलग भी कर दिया ना, तो आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हमारी कोई इंसानी रूप में आपकी बेटी की कोई औकात नहीं है गुरुजी, आपकी बेटी की, आपकी प्रीत की कोई औकात नहीं है गुरुजी। कोई मेरे आप कहते हो कि अगर अहंकार आ गया गुरुजी, कोई अहंकार नहीं है। वो ये चीज़ है कि यहाँ इच्छा मर गई है अंदर से। आप ये बोल सकते हो इच्छा मर गई है, अहंकार तो कहाँ आएगा? अहंकार आने के लिए कोई बात भी होनी चाहिए। गुरुजी अगर आपने बोला है अहंकार आया, आपको फ़ील हुआ, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। तहे दिल से आपके चरणों में माफ़ी गुरुजी, माफ़ी गुरुजी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी आपसे बेनती है कि जो इस चीज़ों का हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ये लोग ब्लैक मैजिक ये सब करते हैं, तो गुरुजी आप ही कृपा कीजिए। आप ही इस चीज़ को कट करिए गुरुजी, इतनी नेगेटिविटी फ़ील होती है, तो इन सब को आप ही दूर कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि आप करोगे तो ही हो पाएगा। तो गुरुजी आपने बोला है कि कहीं कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी वो तो अब जा ही नहीं सकते, और जाना भी नहीं था, पहले भी नहीं गए कभी। क्योंकि पहले भी एक विश्वास था अपने कि भगवान है ऊपर, कोई गलत कर रहा है, कितना कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई किसी के साथ लास्ट कितना गलत कर सकता है? कोई किसी को मार सकता है, जो लोग कर भी देते हैं तंत्र विद्या करके। तो मेरे स्टार्टिंग से यही था दिमाग में, कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, किसी की कहाँ तक क्या ख़राब कर सकता है, किसी को एंड तो क्या करेगा? मार ही सकता है ना। तो कोई बात नहीं, ऊपर भगवान तो देखता है ना। मेरे दिल में स्टार्टिंग से संगत जी यही होता है कि एंड तो मौत ही है ना। कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसे करके मुझे मार भी देगा, तो मैं बोलती थी मेरा भगवान तो देखेगा ना ऊपर से। तो मेरे गुरुजी का एक दिन मैसेज आया मेरे पास कि तू ऐसे बोलती है, इतनी तू परेशान हो गई है, इतनी तू तंग हो गई है अंदर से कि ये सब चीज़ों से, तो पहले से बचपन से बोलती है कि अगर मेरे साथ इतना बुरा कोई कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता था लोग ऐसे, क्योंकि गुरुजी संगत जी हम सब एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ लोग तो समझ लेते हैं कि ये चालाकी कर रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा ऐसे कर रहा है, पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, इंसान पढ़ लेते हैं। पर गुरुजी की बेटी है ना ये, तो मैं फिर से मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे कोई ऐसे, हमेशा पॉजिटिव रहती थी कि नहीं ऐसे थोड़ा
क्यों करेगा कोई किसी से बुरा? मैं ऐसे ही सोचती थी कि नहीं, कोई किसी का बुरा क्यों करेगा लाइफ में? मैंने तो किसी का नहीं किया बुरा। और सबसे प्यार से मिलना, सबसे जो अंदर है वही सच्चे दिल से बाहर मिलना, कि नहीं, नहीं कोई बुरा थोड़ा करता होएगा। पर ज़िंदगी में शायद मुझे ये यही लेसन सीखने के लिए मेरी जर्नी में मिले हैं कि तू हर किसी पे अंधविश्वास करके नहीं जी सकती। मुझे मिले ये लेसन सबके लिए नहीं हो सकते संगत जी। वैसे तो यही है, सच्चे दिल से है, पर मुझे जो मिले हैं ना, मुझे तो इसलिए मुझे तो ये मिले हैं कि तू अच्छी होके जी, हर के साथ ऐसे नहीं रह सकती। तुझे जो जो अपना मतलब सोचना है वो तो करना पड़ेगा। मतलब मेरे अलग लेसन है, मैं अभी क्या डिस्क्राइब नहीं करना चाहती यहाँ पे। तो मेरा जो मेरे अलग, हर एक की ज़िंदगी के अपने-अपने संगत जी लेसन्स होते हैं। किसी ने क्या सीखना है, कोई क्या सीखने आया है, कोई यहाँ पे विश्वास करना सीख रहा है अपने बर्थ में, कोई विश्वास अ टूटने का जो दर्द है वो सीखने आया है ना। कोई सीखने आया है कि हाँ, हमें मेहनत करनी है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, कोई ये भी सीखने आया है। और कोई सीखने आया है कि निदान करना है। तो ये तो लेसन लिख के आए हैं हम लोग एक-एक बर्थ में। कितनी उम्र होती है? कितनी उम्र होती है हमारी? आजकल तो वैसे 70-80 साल ऐसी ही उम्र होती है आजकल। इतनी 100 पे तो कोई पहुँचता है। तो इतना ही की लाइफ है, इतने ही लेसन हैं जो सीखने हैं। मेरे अलग हैं, मुझे अलग सिखाए गए हैं। तो मेरे गुरुजी का मैसेज आया है कि तू बचपन से बोलती है कि हाँ, ऊपर मेरे भगवान तो देख रहे हैं ना। तो तू बोलती थी ना, हाँ मेरे भगवान तो देख रहे हैं ना। हाँ, ये सब चीज़ें वो आएँगी। तो गुरुजी का मैसेज आया, ले मैं आ गया तेरे लिए। अब तू अब तुझे तेरा तेरा विश्वास तेरे विश्वास की जीत हो गई है। मैं आ गया देख। तो गुरुजी हमारे वही भगवान हैं जो मुझे लगता था कि मैं सिख फैमिली से हूँ संगत जी। तो मुझे लगता था कि ऊपर जो भगवान है ना, वो बोलते हैं हमारे में कि ये गुरु हैं, ये हैं, वो भी उसमें भी बताया गया कि नहीं, ऊपर अकाल पुरख है, कोई एक भगवान है सबके ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर भगवान है। मैं सोचती रहती थी वो कौन है, वो कैसे दिखते होंगे, और वो मुझे जानते हैं क्या? ऐसे करके मुझे बचपन से उनसे अटैचमेंट है कि वो कौन है। मुझे ऐसे करके बड़ा प्यार आता है बचपन से भगवान से। और मतलब मैं तो वो मुझे मैसेज ऐसा आया तो मेरी तो रूह खुश हो गई है कि गुरुजी बोलते ले मैं आ गया तेरे लिए। अब तो मैं इतना खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बोला कि मैं तेरे लिए आ गया ले। तो गुरुजी, मैं सच्ची में गुरुजी इतनी मतलब आपके तो चरणों में ही गिर गई हूँ अब तो। तभी आप मुझे बोलते हो कभी-कभी कि "तू टेंशन क्यों लेती है ना?" तो गुरुजी अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं टेंशन लेती। अब इतनी उम्र हो गई है, सारी उम्र निकल गई गुरुजी टेंशन करते-करते। अब तो मुझे जब से आप मिले गए हो, तो मुझे अब यही लगता है कि कोई बात अभी देखा जाएगा। उल्टा गुरुजी गुस्सा मत करना, मैं आलसी हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ कि मुझे अब ऐसे लगता है नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे बच्चा अपने माँ-बाप की गोद में आ जाता है ना जब, तो वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है ना कि अभी अब आ गए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना जैसे। तो वैसे मैं अब वैसे हो गई हूँ थोड़ी-सी कि हाँ, ठीक है जो भी है ठीक है, नहीं है ठीक है, हो रहा है ये हो रहा है ठीक है। पाठ और कुछ भी नहीं करती हूँ, कोई पाठ-पूजा कुछ नहीं करती हूँ। पर अभी ये है कि अब मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन है कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। और वो ऐसे अब हमें बात करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो वो इतनी अच्छी सैटिस्फैक्शन है, वो इतना अच्छा मतलब दिल को खुशी मिलती है कि चलो दुनिया में कोई तो है दुनिया में, हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा एक फीलिंग आती है कि मतलब अब और विश्वास हो गया गुरुजी आपके आने से, बहुत विश्वास हो गया है। अब थोड़ा-सा शायद गुरुजी अभी भी मन क्या बोलते हैं, डगमगा जाता है। मतलब वो मतलब पूरा स्थिर नहीं है मेरा मन। अभी भी वो शायद यही चीज़ होती है गुरुजी, भक्ति है कुछ जो कहते हैं कि अभी भी वो चीज़ की कमी है गुरुजी। उसके लिए मैं आपके चरणों में माफ़ी माँगती हूँ और आपको अरदास करती हूँ गुरुजी, आप अपने चरणों से जोड़ लीजिए, प्यार को और बढ़ाते रहिए गुरुजी। आप करोगे तो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं गुरुजी। और ये शुकराना करने का रोज़ का मुझे ये तो गुरुजी प्लीज़ जो है आपकी अरदास है कर दीजिए। और संगत जी
बाकी मैं शुक्राना सत्संग सुनती हूँ, सबके बहुत अच्छा लगता है, सुन के बहुत दिल को सुकून मिलता है। अपनी लाइफ़ का सब जो है संघर्ष जो है झेल रहे हैं, सबकी लाइफ़ में संगत जी मैंने जो देखा है अपनी-अपनी संघर्ष सब लिखवा के लाए हैं और सबको बहुत मुश्किल होते हैं, उनको सबको बहुत मुश्किल से निकल के उनको सहना पड़ता है और पर ये संगत परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। गुरुजी ऐसे ही संगत से जोड़ के रखें, बहुत कृपा, बहुत अच्छा फ़ील होता है और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका और यही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और अपना नया शुक्राना सत्संग लेके फिर हाज़िर होंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय अनंतम गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल, जय सौम्या आंटी। आप सभी को गुरु जी का बहुत बहुत प्यार मिले। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। गुरु जी, पता न कौन सा बहुत बड़ा कष्ट आपने मेरा काटा। रात जब मैं सोई तो सपने में देखी कि 3 जहाज एक साथ उड़ रहा है, उसमें जो बीच में जहाज है वो लड़खड़ा के नीचे जमीन पर आएगा। आदमी चिल्ला रहा है कि वो जहाज अब गिर जाएगा। हाँ, उसके बाद हम भी ऊपर देख रहे हैं कि बाप रे, कहीं किसी के घर पर न गिरे। तब तक देखते हैं कि ऊपर से ढेर सारा थैला गिरा जिसमें जिंदा जिंदा मछली है। मछली जमीन पर छटपटाने लगा और मैं उठा उठा के क्लोथिंग में जमा कर रही हूँ। नींद खुलने के बाद बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या देख रही हूँ मैं। हे गुरु जी, पता न कौन सा कष्ट काटे आप, लेकिन सुबह होते होते जब मैं योगा से घर आई, पति अंकल टीवी चलाए तो देखे कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश कर गया है। गुरु जी, देख के बड़ा दुख हुआ नाथ। हे गुरु जी, फिर ऐसा तबीयत हो गया कि सुबह के 10 बजे के करीब काफ़ी वोमिटिंग हुआ मुझको और शरीर ऐसा लगा कि खींच गया। फिर मेरी देवरानी आंटी बोली कि जी आप स्नान कर लो और कुछ खा लो। तो थोड़ा सा नाश्ता करके उसके बाद मैं लेट गई। फिर सोई तो गुरुजी देख रहे हैं कि मेरे घर का जो नाला है वो मेरे बाथरूम से पूरा निकल रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा स्नेक है और एक वहाँ एक जिंदा कौवा है जिसको स्नेक ने पूरा डुबो के खा लिया। गुरुजी, ये फिर दोपहर का सपना, आँख खुला। उसके बाद फिर देखते हैं कि पति अंकल टीवी चला रहे हैं, उसमें अजीत पवार की पत्नी बहन सब इतना रो रही थी कि बहुत रोना आ गया। गुरुजी, भगवान का क्या, अब जिसको तो जो लिखा है वो तो होना ही है गुरुजी। लेकिन जो आपको नाम जप में पड़ा हुआ है
जो आपको सहारा ले रहा है उसको आप बहुत बचाते हैं। आज 5 बजे का जो सुने एक सत्संग, उसमें एक आंटी का पति जो है रेलवे स्टेशन पर गिर गया था और वो सेंसलेस हो गया। वो किसी मतलब वहाँ का लेबर वगैरह जो है उस आदमी को उठाया, और सबसे बड़ा बात है कि चलते हुए ट्रेन से गिरना और कोई अंग भंग नहीं हुआ, सीधा सीधे गिरा हुआ था, जो कि लेबर लोग उठा के प्लेटफॉर्म पर सुता दिया और कोई मूव नहीं हो रहा था शरीर में। फिर वो सीआरपी को बुलाया, बोला कि ऐसे ऐसे सर, तो उनका पॉकेट से एक ये निकला मोबाइल। मोबाइल में देखा कि एक ही जगह से कई बार फ़ोन आ चुका है, वीडियो कॉल भी आया था, तो उसी कॉल पर कॉल लगाया। उसके बाद उनका लड़का उठाया जो सेंसलेस थे, तो उनको वीडियो कॉल करके पूरा दिखाया गुरुजी। उसके बाद लड़का जाके अपने पिताजी को, हाँ, रात के जब कुछ रात बीता तो वो आदमी में मूव होने लगा, और उठा के सीआरपी वाले जो उनके पास था खिलाया। मेडिसिन वगैरह तो कहाँ से खिलाता लोग। फिर उनके लड़का जाके लाया। घर पर जब सेवा हो रहा है तो उनकी पत्नी जो है संगत है, जिस वक्त वो गिरे थे वो कहीं सत्संग में थी, वो अपने लॉकेट स्वरूप पहना दिया उनको। तो बोलते हैं कि यही तो यही तो हमको गोद में उठा के साइड में रखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मालिक, आप हर सुहागिन औरत को सुहाग इसी तरह बचाइएगा जैसे सत्संग सुने के सारा शरीर का रोम खड़ा हो गया गुरु जी। रोम रोम एकदम पुलकित हो गया कि आप धन्य हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी इसी तरह सब संगत बेटी या बेटा जो आपसे जुटा हुआ है, प्रभु सबका रक्षा आपके हाथ में है, और जो नहीं भी जुटा हुआ है उसे भी आप जोड़े प्रभु, सबको रक्षा करे। हे नाथ, सब पर दया करे। हे नाथ, आप तो जानते हो किसी को दुख देख के आज दिन भर ऐसे लगता है कि शरीर से प्राण निकल गया एकदम, इतना कमजोरी फील हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अजीत पवार का क्रैश देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे रब गुरु जी। नानक नाम चढ़ती जय गुरु कला जी, तेरे बहाने से शुक्राना गुरु होता। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज गुरुवार है, आपका ही वार है गुरुपा, और समय जो है 6:05 हुए हैं। तारीख है गुरुपा 29 जनवरी है गुरुजी। गुरुजी कल स्कूल से आकर मैंने आपके शुक्राने भरे सत्संग सुने थे गुरुपा। गुरुजी आपने कहा, बेटी मैं रोज तेरी बातें सुनता हूँ, अब तू भी मेरी सुन ले। आंखों की बाधा और बड़ा खतरा दोनों काटने आया हूँ। गुरुजी मैंने ये सत्संग सुना था गुरुपा। आपका कुटान कुटान शुक्राना मेरे मालिक। आंखों की रक्षा आप ही करिएगा गुरुपा, और खतरों से आप ही बचाओगे गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। और दूसरे सत्संग में गुरुजी ने कहा, तुझे बचाने आया हूँ, देर मत कर, ये सत्संग सुन, आंखों की बाधा और बड़ा एक्सीडेंट टलेगा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख वारदा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आप ही हर एक संकट से, हर एक दिक्कतों से आप बचाओगे गुरुपा। मैंने तो गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है गुरुपा। आप ही सारे परिवार की रक्षा करेंगे गुरुपा। आपका लख लख वार शुक्राना 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 मेरे मालिक। और एक सत्संग में गुरुजी ने कहा, आधी रात में तेरे घर ब्लास्ट होने वाला है, तेरे परिवार की सुरक्षा मैं करूंगा। गुरुजी गुरुजी आप ही बचाओ गुरुपा। अंग संग सही रहो गुरुपा। सारे परिवार पर मेहर पर हाथ रखियो मालिक। मेहर करी मालका। चढ़दियां कलावा विच रखी। अंग संग सही रही मेरे गुरु पिता। आपका कुटान कुटान शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो दिता गुरुपा उदा भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो आप आगे दोगे गुरुजी उसका भी लख लख वारदा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सब कुछ अच्छा देते हो गुरुपा, खाने को अच्छा देते हो गुरुपा, पहनने को अच्छा देते हो गुरुपा, घूमने जाने के लिए आप खुशियां देते हो गुरुपा। आपका कुटान कुटान शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी बस अब दोनों बच्चों को सही मार्गदर्शन दे दीजिएगा गुरुपा। उनको उनका फ्यूचर उज्जवल करिए गुरुपा। उनको सफलता का दान बख्शी मेरे मालका। चढ़दियां कलामा विच रखी मेरे गुरुपा। गुरुजी सत्संग सुनते सुनते एक मैसेज, टेलीपैथी मैसेज था, उसके ऊपर लिखा था, तुम्हारी जो इच्छा है वो लिखो और जय गुरु जी लिख दो। गुरु जी मैंने अपनी इच्छा भी जाहिर की है गुरुपा। आप आप उस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिक। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आपके काम को तरक्कियां मिले गुरुपा। आपके सिर पर मेहर भरा हाथ रखे, चढ़दियां कलाम विच रखे मेरे मालका। आपको बहुत बहुत थैंक यू विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। आपको लख लख वारदा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे साथ संगत जी की मनोकामनाएं पूरी करिएगा गुरुपा। सर्वदा भला करी मेरे मालका। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफी चाहूंगी। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। और सहारी दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू। और सहारे दुनिया के
मेरा सहारा तू ही तू बाबा तू ही तू गुरबा तू ही तू और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना जय मेरे संगत गुरुपा। जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं बाबा की बेटी रेखा सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके चैनल पर। तारीख 28 जनवरी, दिन बुधवार, समय 7:29। संध्या वेला। चिंता न करो। संध्या वेला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु मंत्र बोलूँगी और उसके बाद सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा बोलते हैं, चिंता न कर, तेरे सारे काम बन जाने, शुक्राना करती रह, ऐस कर, तुझे बचाने आया हूँ, सत्संग सुन, अनहोनी टल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और घर परिवार सुरक्षित रहेगा, फिकर करनी छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी खुशियाँ में शामिल होने होने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर नज़ारे देख, तेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैं आ रहा हूँ तेरे घर खुशियाँ मनाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो कब से आंख बिछा के बैठी हूँ गुरुपा, जब भी बोलते मैं आ रहा हूँ, लेकिन गुरुपा मुझे पता ही नहीं चलता, मैं समझ नहीं पाती किस रूप में आप आते हो। लेकिन हाँ, आपका वाइब्रेशन मैं समझती हूँ और अंग संग आप रहते हो, ये हमेशा मैं फील करती हूँ। आज एक गली में बाबा आए थे, ऑरेंज कलर के चोला पहने हुए थे, बहुत चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नीचे झांक के देखी तो उन्हें कुछ पैसे दिए और जय गुरु जी बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बाल बच्चा को सुरक्षित रखने का बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, तेरे बच्चे को मैं सुरक्षा कवच बना दिया हूँ, कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत परेशान होती हूँ तो गुरुपा कहते हैं, तू मेरे पास बैठ 10 मिनट, आंख बंद करके मैं तुझे हीलिंग दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करौली बाबा मैसेज दिए हैं, अभी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी उचित नहीं हो रहा है, परंतु तुम्हारा सही समय समीप आ रहा है और वही लोग तुम्हारा परिवर्तन देखेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे। चिंता को त्याग कर और निरंतर राम राम का स्मरण करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी थोड़ी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, सर भारी भारी लग रहा है, सर दर्द है और थोड़ा माता जी का तबीयत अभी ठीक नहीं है गुरुपा। आपकी कृपा बने रहे और मैं आपसे क्या विनती करूं। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप करना जानता हूँ, न ही पूजा की विधि जानता हूँ। हे शंभो, मैं सदा आपके ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं जन्म और बुढ़ापे के दुखों से अंत पीड़ित हूँ। हे ईश्वर शंभो, आप शरण में आए हुए इस भक्त की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा मेरी 2 बहुएं हैं, छोटी बहू
हमसे अलग रहती हैं, बड़ी बहू पास है। दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थोड़ा गुस्सा है, बस मैं ये चाहती हूँ कृपा, आप कृपा बनाए रखें, उसकी गुस्सा कम कर दीजिए। और सबको बहुत प्यार करती है। मेरे जैसे सास ससुर हैं, उसके दादा ससुर, दादी सासू, जितना मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ उतना वो करती है। लेकिन वो थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है। चिड़चिड़ापन दूर कर दीजिए गुरुपा, मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं इसे अगले सत्संग में शेयर की, मेरा एक भाई है, उसको भी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। थोड़ा कर्ज बहुत हो गया, उसका कर्ज उतर जाए गुरुपा, मैं आपसे ही विनती और प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गलती हुई होगी क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। मेरे देव पितृगण, माँ भवानी मेरी कुलदेवी, ये मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। अगर हमसे बोलने में गलती हो गई तो हमें क्षमा करेंगे। पूरे संगत फैमिली से मैं क्षमा और माफ़ी मांगती हूँ। मैं गलती हो तो क्षमा कर देंगे। सारे बच्चे लोग को ब्लेस करेंगे, पूरा संगत फैमिली को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जय जी गुरु जी, शिवाय। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बिहार से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहूँगी। गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। 2025 दिवाली के बाद मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर की थी, जो शेयर नहीं हो पाई थी, शायद मेरी किसी गलती की वजह से। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत बेला में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को जय गुरु जी। सभी सत्संग परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दीपावली के पहले धनतेरस के दिन शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं वहाँ रुक ही रही थी प्रणाम करने के लिए कि एक बाइक आती है और मेरे पैर में टच कर जाती है, और साथ ही एक बटरफ्लाई मंदिर के अंदर घुसती है और वो पट से नीचे गिर जाती है। और मैं बाइक वाले को छोड़ के बटरफ्लाई को देख रही होती हूँ, और मंदिर के परिसर में बैठे हुए लोग बाइक वाले पर गुस्सा होने लगे कि आज तो तुम इनके पैर तोड़ देते। लेकिन मेरा ध्यान बटरफ्लाई पे था और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी आप मेरा कष्ट बटरफ्लाई को दे दिए, मुझे बचाकर बटरफ्लाई को चोट दे दिए, गुरुपा उसे ठीक कर दीजिए। वहीं बटरफ्लाई के पास में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, तो मैं उसे बोली कि बेटा ज़रा उस बटरफ्लाई को टच करो। तो वो टच की, बोली कि आंटी नहीं उड़ रही है। फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी उसे ठीक कर दीजिए, और फिर उसे कही बेटा फिर से एक बार टच करो। तो वो टच की तो बटरफ्लाई थोड़ी उड़ी और फिर बैठ गई। तो एक लेडीज बोली कि शायद लगता है कि पंखे से लग गया है, और मैं बहुत उदास हो गई। गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा आप उस बटरफ्लाई को ठीक कर दीजिए, और फिर मैं मार्केट चली गई। वहाँ से लौटने के बाद भी मैं रात में गुरुपा से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी आप मेरा कष्ट उस बटरफ्लाई को दे दिए, प्लीज़ उस बटरफ्लाई को आप ठीक कर दें। और फिर मैं सो गई। फिर धनतेरस के दूसरे रोज शाम के 7 बजे मेरे पति अंकल घर में जैसे घुसे कि उनके साथ में ही एक बटरफ्लाई आई और ड्राइंग रूम में ठीक सोफे के ऊपर वाले दीवार पे जाके बैठ गई। तो मैं बहुत खुश हुई और प्रणाम करने लगी और मंत्र जाप करने लगी कि गुरुपा आज मेरे घर आए हैं। और अपने पति अंकल से भी बोली कि देखिए आज से पहले कभी देखे थे घर के अंदर बटरफ्लाई, देखिए आज गुरुजी मेरे घर आए हैं, इन्हें उड़ाइएगा नहीं और प्रणाम कीजिए।
और फिर मैं काफ़ी देर तक मंत्र जाप की, प्रणाम करते रही गुरुपा को। फिर मैं किचन में चली गई। फिर दिवाली के दिन 11 बजे दिन में मैं सिंक के पास काम कर रही थी, तो मेरा नज़र आया कि वहीं दीवार के टाइल्स पे वही बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हुई और बोली कि गुरुपा, आज दिवाली के दिन मेरे घर आए हैं, तो आज मेरे साथ ही रहिएगा और मेरा काम जल्दी-जल्दी करवा दीजिएगा और मेरे साथ ही आज दिवाली मनाइएगा। और मैं गुनगुनाने लगी कि सजा दो घर को फूलों से, सजा दो घर को फूलों से, गुरुजी आज आए हैं। सजा दो घर को फूलों से, गुरुजी आज आए हैं। लगे पावन सा घर अपना, लगे पावन सा घर अपना, गुरुजी आज आए हैं। और वाक़ई उस रोज़ मेरे किसी काम में अवरोध नहीं आया और मैं अपना सारा काम जल्दी-जल्दी निपटाई और शाम को बहुत अच्छे से पूजा की और बहुत खुश हुई कि गुरुजी आज मेरे साथ दिवाली मना रहे हैं। और गुरुजी मेरे किचन के दीवार पे ही वहीं के वहीं बैठे रहे। रात को 12 बजे तक मैं किचन में ही उन्हें देखी। फिर मैं सो गई। फिर दिवाली के दूसरे दिन शाम के 7 बजे मैं चेयर पर बैठ के प्रार्थना कर रही थी और मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी की। फिर जब आँख खोली तो देखी कि मेरे नज़र के सामने वाले दीवार पे ही वही बटरफ्लाई बैठी हुई थी और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आज धनतेरस से आज तक मेरे घर पे हैं। गुरुजी इसी तरह अपना मेहर हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के ऊपर भी ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा। सभी सत्संग परिवार पे ऐसे ही मेहर बनाए रखिए गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। विश्व का कल्याण हो। और मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और फिर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।